सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। मुनाफाखोरी की ऐसी आदत, मुनाफा कमा ले जाने की ऐसी लत कि अगर कोई वॉइस ऑफ रीजन बन के अगर सवाल पूछने की कोशिश भी करे और फिर कोई आदेश पास हो तो वो भी आपको आपके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की तरह दिखता है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की, हम बात कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज जिनका काम था सस्ते दर में हिंदुस्तान के लोगों के हित में मोबाइल टेलीफोनी पहुंचाना। उन्होंने बहुत मजबूती से अपना जाल भी फैलाया, खूब महंगे महंगे पैक्स भी बेचे, और अब जब सरकार की तरफ से यह कहा जाने लगा कि आप वॉइस और एसएमएस का डेटा पैक अकेले से बेचना शुरू कीजिए, तो अब आपको ये बात जो बहुत साधारण हो जानी चाहिए, हर देश में होती है, वो इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को अपने अधिकारों पर हनन की तरह दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब से कुछ ही दिन पहले हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर के आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज यानी कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जिस तरीके से एक मोबाइल कार्टेलाइजेशन करके अपने दाम बढ़ाए थे जुलाई में, उसी तरीके से एक कार्टेल बना करके इन्होंने सरकार की तरफ से पूछे हुए एक सवाल का जवाब दिया। सवाल क्या था कि क्या वॉइस और एसएमएस प्लान जिसमें इंटरनेट शामिल नहीं होता, वो सस्ते दरों पर साल भर के लिए लोगों को नहीं मिल जाना चाहिए इस देश में, जिस पर इन प्राइवेट कंपनीज का, बीएसएनएल छोड़ के क्योंकि वो प्राइवेट नहीं है, सारी प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर के ये बोला कि नहीं, इससे तो डिजिटल इंडिया को नुकसान हो जाएगा और जो पूरा एफर्ट लिया गया है डिजिटल इंडिया के लिए वो रिवर्स हो जाएगा। ये सब उन्होंने अपनी दलीलें दी, लेकिन टीआरएआई के आदेश में यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश में यह बात सामने आई कि कुछ रिवर्स नहीं होने वाला है। आप ये फैसला लीजिए, साल भर का पैक लोगों को दीजिए, लोगों को चॉइस दीजिए, उनको तय करने दीजिए कि उनको आपका डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अब तक तो इन प्राइवेट कंपनीज को आदत लग चुकी थी डेटा बेचने की। मुख्य रूप से मॉडल ही वही हो गया था कि डेटा बेचो जिसका हिस्सा फोन और एसएमएस हो जाए, और फिर उसको ऐसे बोला जाए कि फोन तो हम आपको फ्री दे रहे हैं, फ्री में बात कीजिए, मेन पैसा आप डेटा का दीजिए। यह पूरी बात थी। तो जब आदेश ये आया टीआरएआई की तरफ से कि नहीं, आपको सस्ता पैक देना पड़ेगा, तो उस समय भी एक सस्ता सरकारी दस्तावेज में हमने आपको दिखाया था कि कैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने लगभग ये योजना बना ली थी कि ना देना पड़े सस्ता प्लान लोगों को। और अब जब ये आदेश आ गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो एक बार फिर इन्हीं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से क्या फिर से यह प्रयास हो रहा है कि इस देश की जनता को सस्ता टेलीकॉम पैक, सस्ता पैक, सस्ते में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके हिसाब से प्लान देने में अड़चन पैदा की जाए, रोक पैदा की जाए। क्यों बोल रहे हैं हम? इकोनॉमिक टाइम्स का एक राइटअप आया है और उस राइटअप के हिसाब से जो टॉप टेलीकॉम कंपनी के एग्जीक्यूटिव से जब पूछा गया कि आप इसको आदेश को किस तरीके से देखते हैं, तो वो कहते हैं, एट प्रेजेंट टेलीकॉम कंपनीज ऑफर वॉइस सर्विसेज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन बंडल डेटा पैक ऑफरिंग्स। हमें भी मालूम है ये चीज, आप यही करते हैं। But once voice and text message only packs are introduced as per TRAI's latest mandate, voice will get charged and such packs may be tweaked to say voice and SMS instead of data. ये उन्होंने बोला, यानी कि यहां पर भी धमकी ये कि अब तक तो फ्री वॉइस कॉल के मजे ले रहे हो, जैसे ही वॉइस और एसएमएस का पैक आया तो उस वॉइस का चार्ज शुरू हो जाएगा।
यानी कि फोन कॉल के चार्जेस शुरू हो जाएंगे, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, उन चार्जेस से हम आगे आ चुके हैं। तो देख लो, फिर धमकी, फिर हेकड़ी, और फिर यह बताने का प्रयास कि ये कितना गलत है। इसमें कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अलग अलग राइटअप्स में, जैसे कि आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आप देखेंगे, उन्होंने इसको रिग्रेसिव बुलाया है। रिग्रेसिव का मतलब कि ये हमको जमाने में पीछे लेकर के जाएगा, हमें आगे जाना है, हम तो 2G के युग में चले जाएंगे, 2G में नहीं जाना है, हमको तो 6G देखना है। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि ये एक शब्द चॉइस, ये शब्द हिंदुस्तान की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों है कि सबके सबको यह लगता है कि नहीं, चॉइस नहीं देनी है लोगों को बस यह बताना है कि जो हम बेचना चाहते हैं वो उनके लिए अच्छा है। ऐसा क्यों? आप चॉइस क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश में साफ साफ लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस क्या है, बांग्लादेश में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है, और अलग अलग मुल्कों में क्या होता है। सब जगह वॉइस और एसएमएस के पैक अलग से बिकते हैं। एक हिंदुस्तान की ये कंपनियां ही अनोखी हैं जिनको ये लगता है कि वॉइस और एसएमएस प्लान नहीं बेचना चाहिए और उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसी सोच कहां से आ रही है? क्या यह सोच मुनाफाखोरी या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से तो नहीं आ रही है? और क्या इन्होंने सरकार को एकदम अपना पिट्ठू मान रखा है कि जो ये तय कर देंगे या जो ये चीज मुहैया करा देंगे लोगों को, वो लोगों को भी मान्य होना चाहिए और सरकार को भी मान्य होना चाहिए, और सरकार उसमें एक शब्द का आदेश ना उठाए? क्यों? नहीं तो फिर वैसे ही कार्टेलाइजेशन करके ये कंपनीज बोल देंगे आपने तो अतीत में जाने वाला फैसला ले लिया। ये कैसे अलाउ हो रहा है शासन प्रशासन में, यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये कंपनीज, अब अगली जो इसमें बात लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस विल गेट चार्ज्ड एंड सच पैक्स मे बी ट्वीक टू से वॉइस एंड एसएमएस इंस्टेड ऑफ डेटा। यानी कि यहां पर एक हिडन संदेश सोचिए। क्या अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यह एक सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को जानबूझ के इस तरीके का एक पैक दिया जाएगा कि वो इतना महंगा होगा, वॉइस और एसएमएस के नाम पर उसको इतना महंगा कर दिया जाएगा कि लोग सोचेंगे छोड़ो यार डेटा ही ले लो। और फिर सरकार का जो आदेश है, टीआरएआई का आदेश है कि सस्ते दाम पर आप वॉइस और एसएमएस का पैक दीजिए, वो आप डिफीट कर देंगे उसको। क्यों? क्योंकि आप तो अभी से ही धमकी दे रहे हैं। आपका यह कहना है कि फिर कॉल महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी हो जाएगी? क्या इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुहैया नहीं कराया गया है? टेलीकॉम कंपनीज का यह कहना है कि हमने अपना निवेश भी किया है, बहुत पैसा लगा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा लगाते रहें और फिर कुछ पैसा बदले में कमा ना पाएं। यह किसी का उद्देश्य नहीं है यह कहना कि कंपनियां बर्बाद हो जाएं और प्रॉफिट ना कमाएं। ये किसी का आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा भी पैसा मत कमाने लगिए, इस तरीके से भी पैसे मत कमाइए कि लोगों का खून चूसने लगें या लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉ डाल करके आप सब कुछ उनमें से निकाल लें। यह नहीं हो सकता। 4-4 हजार रुपए सालाना के पैक या 3,500 रुपए के पैक, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर बहुत सस्ते दर में आप एक पैक दे देंगे तो उसमें क्या होगा? लोगों को चॉइस दे देंगे तो क्या होगा? और अब चॉइस देने के नाम पर भी जो धमकी दी जा रही है कि वॉइस कॉल महंगी हो जाएगी, इसको लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या ध्यान देगी, क्या आदेश देगी? तो इन सब कंपनीज के लोगों ने आधिकारिक रूप से तो नहीं बोला है, लेकिन अंदर ही अंदर बातचीत हो रही है इनकी कि इनको सरकार का ये सरकारी आदेश या टीआरएआई का ये आदेश पसंद नहीं आया है। आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि टीआरएआई से इन टेलीकॉम कंपनीज के दो हाथ हुए हैं। इससे पहले जब स्टारलिंक के आने की बात हुई, यानी कि इलॉन मस्क का सैटेलाइट से इंटरनेट वाली बात हुई, उस समय भी हमने देखा कि जियो ने लगभग धमकी दे दी कि हम आपको अदालत में घसीट देंगे। यानी कि मोदी सरकार के एक अंग को जियो अदालत में घसीट देगा। जियो आया ही जब मोदी की सरकार आ गई थी शासन में। तो इस तरीके का कॉन्फ्रंटेशन, टकराव हम होते हुए लगातार देख रहे हैं। क्या एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां अपने सो कॉल्ड हक के लिए लड़ते हुए ये टेलीकॉम कंपनीज इतनी बुलंद हो गई हैं कि अब ये सरकार को, जो फैसले सरकार सही ले रही है, उसमें भी चुनौती देने पर ये आमादा हो गई हैं, क्योंकि इनको लगता है कि चुनौती दे करके निकल जाएंगे। जो सबसे बड़ी बात कही थी
जो सबसे बड़ी बात कही थी टेलीकॉम अथॉरिटी ने अपने इस आदेश में वॉइस और एसएमएस पैक देने की, उन्होंने ये कहा था कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटा यूज नहीं करते हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो गांव देहात में रहते हैं, वो फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये चॉइस दे दीजिए। ये आदेश बहुत अच्छा था। इस आदेश को लागू करने के बजाय इस आदेश में जबरदस्ती के खोट निकालने की क्यों सूझ रही है टेलीकॉम अथॉरिटी, ये अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज को? ये मुनाफाखोरी नहीं है तो क्या है? जरा आप भी इसके बारे में सोचिएगा। ये जो नई हेकड़ी अब लेकर के आए हैं ये प्राइवेट कंपनीज, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बदमाशी है यस वाकई उनके पास कोई वजह है जो वो बोल रहे हैं? इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।